इस वक्त मैं एहसास कैश कफ़ालत प्रोग्राम के सेंटर हजीरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर ख़वातीन और मर्द यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त हमें रकूम मिलेंगी। आया उनसे जानते हैं कि उनको क्या यहाँ पर परेशानी हो रही है, और इंतज़ामिया और BISP के ज़िम्मेदार से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस ज़िम्मे में वो क्या कहना चाहते हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि 6 माह से मुसलसल लगातार खज्जल ख्वार हो रहे हैं और हर रोज़ बुलाया जाता है, लेकिन हजीरे शहर के अंदर कोई हमें मतलब है रिलीफ नहीं दी जा रही है। हम भी आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के, हमारे पास आइडेंटी कार्ड मौजूद है, लेकिन कोई आदमी हमें अपसेट नहीं कर रहा है। आए दिन आ जाते हैं, बोलते हैं कल आओ, कल आते हैं, बोलते हैं परसों आओ, चल चल के थक गए और जो पैसे लेना चाह रहे थे उससे दुगने पैसे हमारे खर्च हो गया। हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रही है और मतलब हमें ज़लील ख्वार और ख़राब किया जा रहा है। हमारी फैमिली में से किसी आदमी को, इंडिया की जद में हम लोग बिल्कुल बॉर्डर के अंदर रहते हैं, लेकिन हमें कोई सहूलत नजर नहीं आता। कश्मीर की हुकूमत से या पाकिस्तान की हुकूमत से हमें कोई सहूलत नजर नहीं होती। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मेरा शोहर है वो दिन में गाड़ी के साथ मजदूरी करते हैं, तो हमारे जो खाने के वसाइल हैं, जो हमारे घर के वसाइल हैं, जो पूरे नहीं होते। जो बेनज़ीर के पैसे मिलते थे वो भी 1.5 साल से बंद हो गए हैं, हमें कुछ नहीं मिला। उनका पासपोर्ट बना हुआ था, किसी ने मदद की थी, पासपोर्ट बना हुआ था, तो इस वजह से उन्होंने पैसे हमारे बंद कर दिए थे कि इनका पासपोर्ट बन गया, वो बाहर चला गया। लेकिन बाहर नहीं चला गया, वो इधर ही मजदूरी करते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं, बहुत मुश्किल से उनका पेट पालते हैं। लेकिन कोई कुछ दिन हमारे बच्चे भूखे रहते हैं, तो हमें उनका कोई वसाइल नहीं है हमारे पास कि उनकी हमें परवरिश कर सकें। बहुत मुश्किल से हम गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात है हमारे। तो इधर से हम आते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, ना हमें पैसे मिलते हैं, भूखे इस वक्त बैठे रहते हैं, प्यासे बैठे रहते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। आज आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं जी। तकरीबन मैं 10 दिन हो गए इतने आशनिया और किराया खर्च करने जबकि हमारे 2 बच्चे माजूर हैं और इतने जड़ा ना कोई किसी गरीब की ना कोई पैसा दे रहे, ना कोई जलीलो ख्वार कर रहे हैं और इतने दुगना किराया लाई रहे हैं और कोई पैसे नहीं ऐसे की मिले। मैंने अपने पैसे पर्सनली तो खुद नहीं आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे हर रोज़ दूसरे तीसरे दिन अजीरा आना जाता लगा रहता है। लेकिन यहाँ अजीरा के अंदर मैंने जहाँ तक देखा है कि इतनी बड़ी जलालत है, इतनी बड़ी कि लोग इस कदर सुबह से बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो मर्द आते हैं कि सुबह 8 बजे से आके यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी तक कोई आदमी उनकी तरफ नहीं गया है। अभी लड़कियों की तरफ यहाँ पे कोई इंतज़ामिया नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। नादरा ऑफिस में जाओ आप लोग, वहाँ पे देखो हज़ारों के साथ लोग, कोई वहाँ नादरा ऑफिस का कोई सिस्टम नहीं है। समझ नहीं आती इंतज़ामिया इसका नोटिस क्यों नहीं लेती है। SDM SCO किधर बैठे हैं, कोई इंतज़ामिया नहीं है। लोग पूछने वाले लोग जलील हो रहे हैं, मतलब 6 बार चक्कर लगा रहे हैं लोग पैसों की खातर। गरीब आवाम है, एक कोरोना की वजह से लोग इतने खस्ताल, ना मजदूरी कर सकते हैं, ना कुछ और सिस्टम है। और दूसरा ये 12,000 के चक्कर में लोग 12,000 से ज़्यादा किराया लगा चुके हैं। यहाँ पे मैं सब जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं रोज़ यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी इंतज़ामिया है उनसे मैं यही इल्तमास करना चाहता हूँ कि प्लीज़ जितना भी हमारा सिस्टम है, जितने भी ऑफिस है, नादरा ऑफिस हो यहाँ हो, इसको बेहतर बनाया जाए ताकि लोगों को जलील ना किया जाए। और मेरे साथ हैं इस वक्त BISP असिस्टेंट डायरेक्टर, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर लोगों को कितनी तादाद में रुपये जो हैं वो तकसीम किए गए हैं और क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। नज़ीद जो सीज़ फैलाने के लोगों के लिए पैकेज है, उस हवाले से आपकी क्या हिकमत अमली है? जी, इस वक्त तक जो LOC के लोगों को अमाउंट डिस्बर्स हुई है वो तकरीबन 800 से 1000 के दरमियान लोग हैं। आज के मिला के हम 1000 से ऊपर चले जाएंगे। हमारे पास जो लिस्ट है इस वक्त सेलेक्टेड लोगों की वो 6311 लोगों की है। इसमें तकरीबन 10 से 11,000 लोग ऐसे हैं जिनका CNIC डाटे में मौजूद नहीं है, जिसको नादरा के ज़रिए अपडेट किया जाएगा और उन सारों को भी मिलेंगे। हमने 3 सेंटर और प्रपोज़ किए हैं, जिसमें एक मंडोल है, एक तितरी नोट है और एक बॉयज़ हाई स्कूल है। लेकिन आपको पता है LOC के हालात आजकल कशीदगी है, थोड़ी फायरिंग है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया है और तहसील इंतज़ामिया है वो जो ही हमें ओके करेंगी तो हम वो जो साइट्स हैं वो भी ऑपरेशनल हो जाएंगी। लेकिन अजीरा में अभी हमें ये अल्लाह का शुक्र है कि इंतज़ामिया और जो पुलिस है वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव है और यहाँ पे बैंकिंग जो सिस्टम है वो भी अवेलेबल है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे पेमेंट हो तो लोगों को एक तो ईजी एक्सेस है और कोई बंदा पैसों के बगैर नहीं जाएगा। दूसरा, हमें जो बॉर्डर लाइन है वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी इशू आएगा। वहाँ पे इंटरनेट नहीं है उस रफ्तार का जिस रफ्तार का हमें चाहिए।
जो हमें सर्विस चाहिए वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसलिए कोशिश तो यही है कि जो अभी 2 साइट्स ऑपरेशनल है हमारी इधर, इन्हीं के ज़रिए पेमेंट हमने 3 साइट्स का मज़ीद लिख के भेजा हुआ है। जो ही वो अप्रूव होके आएंगी तो हम उन साइट पे मूव हो जाएंगे, अपने स्टाफ को मूव कर देंगे। जी, ये LLC के लोगों के लिए आपका खुसूसी पैगाम क्या है, चूँकि वो तज़ब्ज़ब का शिकार हैं कि आया कि हमें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या फिर ये टाइम का इशू है कि ये ख़त्म हो जाएगा शायद किसी वक्त, इसके हवाले से उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? LOC के जितने भी लोग हैं उनको 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे मिलेंगे। 12,000 की एक मिलेगी, 12,000 की एक और इंस्टॉलमेंट मिलेगी। किसी के पैसे जिसके एक में डाटा में आ जाएंगे उसके वापस नहीं जाएंगे पैसे, सबको पैसे मिलेंगे। जल्दी की भी ज़रूरत नहीं है, चूँकि रश कम होगा तो इजीली लोगों को पेमेंट होगी, तो सबको पैसे मिलेंगे। हाँ, जो बंदा नहीं लेना चाहेगा वो अपना बायोमेट्रिक नहीं कराएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक के ज़रिए पैसे हो रहे हैं, बंदे का अंगूठा लगेगा। कुछ इशू आ रहे हैं, हमारी जो ख़वातीन हैं वो काम वगैरह करती हैं जिनकी वजह से उनके अंगूठे नहीं मैच होते, तो उनके भी हमने दोबारा नादरा में वो जा रहे हैं, अपने फिंगर्स अपडेट करा रहे हैं। अमाउंट सबको मिलेगी, कोई इशू नहीं है इसका। ये कैश का जो प्रोग्राम आ रहा है, मसला आ रहा है कि लोगों को बर वक्त तो रकूम नहीं मिल रही है, काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ रहा है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? असल में यहाँ पे हमारे पास 3 रिटेलर काम कर रहे हैं। एक नादरा सहूलत है और 2 SCO के रिटेलर हैं। हमने 6 मज़ीद उनसे डिमांड की हैं बैंक से, तो इंशाल्लाह जो ही हमें मज़ीद रिटेलर मिलेंगे तो ये डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी। हमें तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें कैश की सिर्फ मसला होता है कि हमारा कैश यहाँ से रिटर्न होता है और वहाँ से फिर मुजफ्फराबाद जाता है, मुजफ्फराबाद से होकर फिर रावलाकोट से हमें यहाँ से कैश होता है। सिर्फ हमें ये प्रॉब्लम होती है, बाकी हमें इंशाल्लाह ना इंतज़ामिया की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, ना BVI SPLA के दफ्तरों की तरफ से कोई प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बाकी लोगों का तावन, अमला का तावन बहुत अच्छा है हमारे साथ, और इंशाल्लाह हम ये काम जब तक चलता है तो हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि ऐसे तरीके से लोगों को डील करें, और लोगों से भी हम यही इल्तिमास करते हैं कि हमारे साथ कोऑपरेट किया करें, हमें तंग ना किया करें जी हमारा शनाख्ती कार्ड चेक कर लें, यह कर लें, वो कर लें। लेकिन बहरहाल यह है कि लोगों का बहुत अच्छा कोऑपरेट है, अमले का और इंतज़ामिया का बहुत अच्छा कोऑपरेट है। हमारे पास अभी तो एक इंतज़ामिया की तरफ से हमारे से बहुत अच्छा तावन किया जा रहा है, लेकिन हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो बैंक की तरफ से आ रही है कि हम सुबह जो पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं बैंक में कैश बैक के लिए, तो वो टाइमली अपडेट नहीं होती। अगर अभी आप चेक करें मेरे पास, तो जो फ्राइडे को जो मैंने पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र की थी वो अभी तक अपडेट नहीं हुई, तो ये हमारे लिए कैश मैनेज करना थोड़ा सा इशू बन जाता है। अगर बैंक हमारे साथ कोऑपरेट करे, वो हमें टाइमली पेमेंट करे, तो हम सारे लोगों को बहुत जल्दी, मतलब 2 बजे से पहले हम इनको फ्री करके वापस भेज दें। जी नाज़रीन, आपने सुना है कि यहाँ पर लोगों को किस तरह मुश्किलात पेश आ रही हैं। दिन भर लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं और बाज़ को कई हफ्ते हो गए यहाँ पर चक्कर लगाते हुए, लेकिन उनको रकूम नहीं मिल रही हैं। जबकि जब हमने इंतज़ामिया से और BISP के ज़िम्मेदारान से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ का इस तरह का कोई इशू नहीं है। अलबत्ता जिन लोगों के पैसे आए हुए हैं, चाहे वो मर्द हैं या ख़वातीन हैं, उनको हर सूरत मिलेंगे। कैश का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, चूँकि यहाँ पर अल-फलाह बैंक की जो ब्रांच है वो नहीं है, उसका भी हम अरेंज कर रहे हैं। और इस वक्त जो है वो 13 करोड़ 20 लाख रुपया 11,000 तकरीबन आदमियों को हम तकसीम कर चुके हैं। और जो ख़ास करके लैंड ऑफ कंट्रोल के जो लोग हैं उनके लिए खुसूसी पैकेज जो का ऐलान किया गया है, उसके लिए हम उनको वहाँ पर शायद 2 सेंटर बने और जीरा में भी कायम हो, लेकिन उनको हर सूरत में ये कैश मिलेगा। और बिला वजह लोग जो हैं वो रश यहाँ पर ना डालें और कम अज़ कम अपना ये पता करके आएँ कि किसके पैसे आए हुए हैं या किसके यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। जिनके पैसे आए हुए हैं उनको हर सूरत मिलेंगे। मलिक ज़ुल्फ़िकार, JK TV, हजीरा, जम्मू कश्मीर।